प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह के उन सारे प्रेमियों को जो परमेश्वर के प्रेमी पागल दीवाने उनके राजा धन की खोज करते हैं। आज हम एक स्त्री के बारे में कुछ वचनों से देखेंगे। एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो थी, पर वो खुद चल के नहीं आई थी। उसे कई फरीसी सदुकी ने प्रभु यीशु मसीह के पास लाया था। अब बहुत सारे ब्लेम को लगाने के लिए, उस पर दोष लगाने के लिए, उसे पथरवा करने के लिए, उसे मार डालने की योजना बना के उसे लाया गया था। तो हम देखेंगे ये इतने सारे ब्लेम के साथ उन लोगों ने उसे लाया था, वो खुद चल के नहीं आई थी। और ऐसा क्या होता है कि वो सारे लोग जो ब्लेम लगाते हैं उसमें से एक भी लोग नहीं बचते हैं। तो कुछ हम प्रभु के वचनों से हम देखेंगे। यूहन्ना 8 का 1 से लेकर 11 तक ऐसा लिखा है। यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर गए हुए थे। वहाँ एक मंदिर था जहाँ के प्रभु के प्रेमी बहुत सारे वचनों को सुनने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ जैसे यीशु मसीह वहाँ उपदेश दे रहे थे, वहाँ बीच में कुछ शास्त्री और फरीसी वहाँ पे आए। वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को, और उस पर बहुत सारे ऐसी बातों को कहने लगे कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, इसने ऐसा किया है, ये पापी स्त्री है। ऐसे ऐसे करके यीशु मसीह से उस स्त्री के बारे में बता रहे थे कि ये पाप में पकड़ी गई है, ऐसे ऐसे की है। और उसके बाद वो फरीसी और सदुकी जो थे यीशु मसीह के पास उस स्त्री को पकड़ के ले जाके ऐसे एलिगेशन ऐसे बातों को बोलते हैं। और यीशु मसीह को भी वो इस बातों से फंसाना चाहते थे कि मतलब यीशु मसीह के पास जवाब नहीं होगा बोल के वो लोग इस सवाल को जो स्त्री जो पाप करती है, विचार में पकड़ी जाती है, उस पर दोष भावनाओं को लेकर उसे मार डालने की योजना से, पथरवा करने की योजना से उसे लेके आते हैं। और उनका मेन पर्पस ये था कि हम उसे ये बातों को रखेंगे तो वो क्या कहता है, हम उसे इस बातों में यीशु मसीह को हम फंसा सकते हैं बोल के ये प्रभु यीशु मसीह को भी उस बातों में फंसाना चाहते थे। और वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को मार डालने की योजना से उन्होंने लाया। पर आगे हम देखेंगे 8 का 5 में ऐसा लिखा है, जब वो यीशु मसीह को मूसा की व्यवस्था बताने लगे कि हे गुरु, मूसा की व्यवस्था में तो ऐसा कहता है कि जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए उसे पथरवा करे। मतलब वो लोग कहना चाह रहे थे कि मूसा की व्यवस्था में पहले ऐसा था कि जो व्यभिचार करते हैं उसे पत्थर से मार के मार डाला जाए, पर तू क्या कहता है। तो यीशु मसीह कुछ नहीं कहते हैं, और वो बार बार इस चीज़ों को बोलते हैं कि मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मूसा ऐसा ऐसा कहता है, तो तू क्या कहता है, बार बार पूछने लगे। और उस स्त्री पर दोष लगाने लगे, उस पर गंदे बातों को, उस पर एलिगेशन लगाने लगे। वो बहुत सारे पापों के साथ उसे लाया और प्रभु यीशु मसीह के पास उसे रख के उस पर ब्लेम लगाया जा रहा था। पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ कुछ नहीं बोले। हम देखेंगे कि यीशु मसीह वहाँ पे झुक कर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगे। तब उसने लिखते समय उनसे सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप है वही इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। क्या सवाल देखिए, क्या प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं, बस एक ही सवाल को पूछा, तुम में से जो निष्पाप है वही इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। प्रभु यीशु मसीह उनके मन की हर एक बातों को वो जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह क्या थे, वो पहले से ही उनके मन की इच्छा को जानते थे कि जिस बातों को वो लेकर आए हैं वो मुझे भी फंसाना चाहते हैं और इसे मार डालने की योजना से लाए हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनके मन की बातों को जानते थे, क्योंकि उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उन्होंने जो मन से भले बाहर से तो दिखाते थे, पर वो मन में खुद दूसरों के लिए घृणा दृष्टि से देखते थे। वो दूसरों के प्रति स्त्रियों को पाप की दृष्टि से देखते थे, विचार की दृष्टि से देखते थे, दूसरों को मन में गालियाँ देते थे, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा बनना चाहते थे। वो यीशु मसीह जानते थे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे नॉर्मल सवाल पूछे, तुम में से ऐसा कौन है जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। पर हम देखेंगे कि वहाँ धीरे धीरे जो भी वो स्त्री को पाप के साथ लेके आते हैं मार डालने के लिए, यीशु पर ब्लेम लगाने के लिए कि वो क्या कहता है, वही लोग यीशु मसीह को फंसाने के लिए इस बातों को जो कहते हैं, वही लोग एक एक करके सारे लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। जो पत्थर उन्होंने लाया था वो स्त्री को मार डालने के लिए, उसे घात करने के लिए, उसका प्राण लेने के लिए, वही पत्थर को वो छोड़ के सारे लोग वहाँ से एक एक करके निकल जाते हैं। और वो स्त्री और यीशु मसीह वहाँ अकेले पाए जाते हैं, कोई एक भी नहीं। उतनी भीड़ जो रहता है यीशु मसीह के पास उस स्त्री के पाप में पकड़ा हुआ उसे लेके आते हैं, बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारे ब्लेम लगाते हैं, गलत बातों को बोलते हैं। पर वही लोग जो पाप के साथ स्त्री को लेके आते वही लोग चले गए, और बीच में स्त्री और प्रभु यीशु मसीह रह गए। जब यीशु मसीह उससे पूछता है, स्त्री, वो सारे लोग कहाँ गए जो तुझ पर दोष लगा रहे थे। तो वो स्त्री रो रही थी, बिलक रही थी, क्योंकि वो पाप में पकड़ी गई थी, उसके अंदर शर्मिंदगी थी, वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में थी, वो रो रही थी। पर जब उसने देखा कि कोई भी नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहाँ गए वो सारे लोग जो तुझ पर दोष लगा रहे थे, तो वो बोलती है कि कोई भी नहीं रहा। तो यीशु मसीह बोलते, क्या कोई भी नहीं रहा तुझ पर दोष लगाने वाला? तो वो बोलती नहीं। तो हम देखेंगे वही स्त्री जो पाप के साथ आई थी, विचार में पकड़ी गई थी, बहुत सारे दागों को लेके, ब्लेम को लेके, बहुत सारे ऐसी बातों को कि उसके दिल में अपने प्रति घृणा सा आ गया था, पाप से भरी हुई आई थी। पर यीशु मसीह ने उसे कहते हैं, जब कोई वहाँ नहीं रहा तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड के आगे नहीं देता हूँ, और जा दोबारा पाप मत करना। यीशु मसीह ने कहा, जब तुझे दोष देने वाला कोई बचा ही नहीं, तो मैं भी तुझे क्या करता हूँ, दंड के आगे नहीं देता हूँ, जा फिर तू कभी पाप मत करना। वो हम देखेंगे यीशु मसीह उसे इन बातों को कहते उसी दिन उसके जीवन में एक उद्धार आता है, उसका जीवन परिवर्तन होता है। वो आई तो थी दाग लेके, बदनामियों को लेके, वे विचार में पकड़ी गई थी, अपने अभिलाषाओं में पकड़ी गई थी, पर जब वो जाती है तो एक नए व्यक्ति बन के जाती है, एक नया क्रिएशन बन के जाती है, एक नया सृष्टि बन के जाती है, एक उद्धार पाके जाती है। तो वो आई थी
लोगों ने उसे जबरदस्ती लेकर आया था मार डालने की इच्छा से, पर वो गई यीशु की इच्छा से। यीशु ने उसे बचा लिया, यीशु ने उसके जीवन में उद्धार किया, यीशु ने उसके पाप को क्षमा किया, उसे नया बनाया, उसे नया नया जीवन दिया, उसका जीवन का पर्पस बदल गया, उसका जिंदगी का मकसद बदल गया। और मुझे लगता है कि वो बहुत आनंद के साथ गई, क्योंकि वो नया सृष्टि बन गई थी, वो उद्धार पा गई थी, वो क्षमा पा ली थी, वो प्रभु यीशु मसीह को देख ली। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी यीशु मसीह के पास आता है, जैसे वो स्त्री कई सारे दागों के साथ, कई पापों के साथ, कई एलिगेशन के साथ, कई सारे व्यभिचार की बातों को दोष लगाने वाले आए थे, और वही दोष लगाने वाले जो उसे लेके आए थे, वहां से एक भी व्यक्ति कोई भी नहीं बचा। जो शास्त्री फरीसी भी थे वहां पे भी कोई नहीं। वहां बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा हुआ है सिर्फ यीशु और वो स्त्री ही वहां बच गई अकेले, और कोई वहां नहीं रहा। सारे दाग धब्बे, हर एक ब्लेम लगाने वाले, व्यभिचार करने वाली स्त्री बोल के कहने वाले, ठट्ठा उड़ाने वाले, गंदी स्त्री, पापी स्त्री से बोलने वाले सारे लोग, सारे भीड़, सारे पुरुष, सारी महिला, सारे बच्चे, वहां एक बच्चे तक भी वहां नहीं रहे। सोचिए, एक भी निष्पाप नहीं था, सबों ने पाप किया था। तो प्रिय प्रभु यीशु मसीह कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, वो न्याय करता है तो एकदम एक्यूरेट, एक अच्छा न्याय करता है। तो प्रभु यीशु मसीह उस दिन उसके जीवन में उद्धार दिए, एक नया जीवन दिए, एक नया क्रिएशन, उसका एक नया व्यक्ति बन के गई। और प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि जा दोबारा पाप मत करना, वो कितना आनंद की बात है। तो हम देखेंगे कि वो स्त्री यीशु के पास आई थी बहुत सारा दाग लेके, पाप को लेके, ब्लेम को लेके, पर गई एक नया व्यक्ति बनके, एक नई स्त्री बनके, क्षमा पाके, उद्धार पाके। प्रभु यीशु मसीह को देख ली और उसका पाप क्षमा हुआ, उसके अपराध क्षमा किए गए, वो उद्धार पा गई, नया जीवन पा गई, उसका जीवन का मोटिव बदल गया। तो मैं कहना चाहती हूँ इस तरह वो स्त्री आई। तो आप भी, कई लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के पास सोचते होंगे मेरे पास इतने दाग है, इतने गिल्ट है, मेरे अंदर इतना अभिलाषा है, मुझे ऐसे बोलते लोग, ऐसे बोलते मेरे ऐसे लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आए, बस एक टूटा दिल लेके। वो स्त्री क्या कर रही थी? रो रही थी, बिलक रही थी, वो झुकी हुई थी। वो देखने के पास उसकी आंखों में इतने शर्मिंदगी थी कि वो देख भी नहीं पा रही थी, झुक के रो रही थी। पर जब देखी तो कोई नहीं है, यीशु मसीह उसके लिए लड़ने के लिए खड़ा हो गया, यीशु मसीह उसके लिए बोलने वाला, ऐसा न्याय करने वाला खड़ा हो गया कि सारे का बोलती बंद कर दिया। एक बच्चे तक वहां नहीं रहे, सिर्फ यीशु मसीह और वो स्त्री रह गई। तो मैं कहना चाहती हूँ आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह बोलने वाला, आपके लिए आवाज उठाने वाला, आपको क्षमा करने वाला, आपका उद्धार करने वाला, आपके करीब जाने वाला। बस शर्त इतना है, टूटे दिल लेके प्रभु के पास आए, अपने आंसू को लेकर प्रभु के पास आए, प्रभु से क्षमा मांगे। जैसे वो स्त्री ने उस दिन उसके आंसू को पोंछ डाला और वो क्षमा पाके, उद्धार पाके, एक नया जीवन, एक नया क्रिएशन बन के गई। तो मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, ये वचन जो है अपने हृदय में ऐसे बसने दें। यदि सच में आप परमेश्वर के प्रेमी, पागल, दीवाने हैं तो प्रियो मैं कहना चाहती हूँ वचनों को माने, उसकी आज्ञाओं पर चले, हर एक पापों से बचे। लोग क्या कहते हैं, नहीं कहते, ऐसा मॉडर्न जमाना, वैसा मॉडर्न जमाना, किसी की बातों को नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुने, उसके कलामों पर चले। वही हमारे जीवन में एक उद्धार करता परमेश्वर है। जब वो हमारे जीवन में एंटर करता है तो सारा पाप लगाने वाला, दोष लगाने वाले हर एक लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। हमारा गिल्ट, हमारा हर एक चीज, वो स्त्री के अंदर कितना गिल्ट था, पर वो एक शब्द काफी था, वो शब्द कि तुम में से कौन है ऐसा जो पाप नहीं किया, वही एक पत्थर मारे। अब मुझे लगता है वो स्त्री कभी पाप नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे इतना प्यार से बोले, जैसे वचन में कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम कभी पाप नहीं करोगे, कभी तुम्हारे अंदर। और सच बात है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं ना प्रियो, वो वापस पाप नहीं कर सकते, वापस वो गुलाम नहीं बन सकते अभिलाषा का, वापस वो वही पाप के अंडर में नहीं रह सकते। जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जो प्रेमी, पागल, दीवाने हैं, वो परमेश्वर के प्रेमी, पागल को पाप की जरूरत नहीं होती, कोई अभिलाषाओं की जरूरत नहीं होती, कोई अपने शरीर को मजा मस्ती करने के लिए उनकी जरूरत नहीं होती। यीशु मसीह काफ़ी है। इस वचन को आप पढ़े, रात दिन इस पर मनन लगाए। प्रभु यीशु मसीह जैसे उस स्त्री को लाया गया, वो नया जीवन पाई, यीशु मसीह उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य के, एक अद्भुत उद्धार को दिए, एक नया मन फिराने का अवसर दिए। वैसे आपके पास, हमारे पास, सारे लोगों के पास मन फिराने का अवसर है। इस अवसर को बहुमूल्य समझे प्रियो, व्यर्थ ना जाने दें। तो इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।